Hi everyone, this is Tinku Kumar. You are welcome YouTube चैनल। आज का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो एकदम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। मॉडल्स, परीक्षा में पूछे जाने वाली ये मॉडल्स है। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस एंड आंसर आज का वीडियो है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, मॉडल्स का पार्ट 4 में कैन, शूट, माइट, विल, आउट टू कहाँ कहाँ प्रयोग होगी, कहाँ कहाँ पर प्रयोग करना है, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, रॉन्ग ना हो, सही जवाब हो। राइट? तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बनाया गया था, आप उसे देख सकते हैं। उसमें भी कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग हो गई, हिंदी और इंग्लिश के अनुसार बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप अंत तक बने रहिए और देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज का क्लास परीक्षा के लिए। राइट फ्रेंड्स, जस्ट नाउ अटेंशन हैवी प्लीज, जरा ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। अब क्या है, कैन, मे, शूड और मस्ट। यह क्या है, मस्ट, आउट टू, विल, मे, कुड। इसका अर्थ है कि मे, कैन मतलब सकना, मे मतलब सका ही, इसका वर्ड बता दिया गया है। आज का क्लास सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स इन द मॉडल्स। तो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल मॉडल्स। तो खाली स्थान में प्रयोग कैसे किए जाते हैं और सही जवाब दे सकते हैं। राइट? देखिए, स्टार्ट। वी पे आवर टैक्सेस। टैक्सेस बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, मस्ट एकदम। टैक्सेस तो सबका ही देना है, कोई भी कंपनी हो, सरकारी हो, या एमएलए हो, बड़ा हो, सबको, प्रोफेसर हो, टीचर हो, या भी दुकान में हो, के भी टैक्सेस देना मस्ट है। तभी ना सरकार हमें सेल्फ सहायता कर देंगे। इसीलिए यहाँ क्या होगी, मस्ट। यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ। राइट फ्रेंड्स? और यहाँ पर जंप, तो यहाँ ओवर द वॉल, आप कुएं में जंप कर सकते हैं। मैं कुएं में जंप कर सकता हूँ, तो सकना का इंग्लिश क्या है, कैन। आई कैन जंप ओवर द वॉल। और यू गेट अ प्राइज, आप यहाँ पर मे होगा क्योंकि ये संभव है कि आप प्राइज मिल सकता है, अच्छा काम किया हो या नाम लिस्ट में नाम आया है, इसीलिए क्या होगी, मे का ही प्रयोग होगी। ये संभावित है, इसीलिए मे का प्रयोग हुआ। और यहाँ पर भी मे होगी प्रयोग क्योंकि ये गॉड है, ईश्वर है। तो गॉड के पहले कहीं भी कोई भी सेंटेंस रहे, और यदि गॉड है और उसके पहले खाली स्थान है, फिल है, तो वहाँ पर मे हमेशा प्रयोग होती है। फ्रेंड्स, राइट? अब यहाँ पर आंसर ऑल द क्वेश्चंस क्या होगी, ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पर भी क्या होगी, कुड होगी। क्यों, ये पास्ट टेंस में प्रयोग हुआ, इसीलिए ये कुड का प्रयोग हुआ। तो मे, कैन का कुड, पास्ट टेंस। आंसर द ऑल द क्वेश्चंस, ये सभी प्रश्नों का हम दे सका हूँ। राइट? यहाँ सी स्विम्स, यहाँ कैन का प्रयोग होगी, वो तैर सकती है। सी कैन स्विम्स। राइट? तो ही आस्क्ड इफ ही, तो यहाँ पर क्या उसे पूछ सकते हैं, कैन इन, तो यहाँ पर भी कैन का ही प्रयोग होगी। राइट? तो क्या होगी प्रयोग, यहाँ कैन की प्रयोग होगी। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुड हो सकती है, कुड यहाँ पर क्या होगी, पास्ट टेंस में है। ही आस्क्ड, यहाँ देखिए पास्ट टेंस है। राइट? यहाँ पर ध्यान देना ये वर्ड का, ये क्यों है कि ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस यदि रहता है तो यहाँ पर कुड होगी, क्या नहीं होगी। राइट? द बॉयज ओवी दियर टीचर्स, तो यह टीचर्स को बातें मानना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर मस्ट का ही प्रयोग होगी। राइट? मस्ट, द बॉयज मस्ट ओबी देयर टीचर्स, तो टीचर्स का देखभाल करना मस्ट है।
तो यहाँ पर क्या होगी, वी राइट द लेटर कैन, यहाँ कैन होगी तो यू राइट अ लेटर, आप पत्र लिख सकते हैं, राइट, तो यू कैन राइट अ लेटर। और यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स, तो यहाँ पर मस्ट होगी, क्यों मस्ट होगी, लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन बच्चे को देखना, उसके बाद माता पिता तो देखभाल करते ही हैं, तो यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ। अंत तक बनी रहिए और देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। शोल्डर्स, शोल्डर्स मतलब कंधा, ये ओवी ऑफिसर, तो यहाँ पर क्या होगी, माई मे का प्रयोग होगी, हाँ, तो क्या होगी, मे का प्रयोग होगी, क्योंकि ये ऑफिसर को क्या करना, ये संभावित है, तो उसे देखभाल तो करना ही पड़ेगा ऑफिसर को, है ना, तो यहाँ मे का प्रयोग हुआ, राइट फ्रेंड्स। अब आइए देखिए, आई आस्क्ड हिम इफ आई, तो यह क्या है, पास्ट टेंस है, यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस है, ईडी जोड़ा गया है, तो ये पार्ट 3 का प्रयोग हुआ है, इसीलिए क्या होगी, आई क्या है, आई आस्क्ड, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होगी, राइट, यहाँ पर क्या होगी, कुड, आई आस्क्ड हिम, तो यहाँ पर कुड सी हिम, राइट, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग हुआ। लेबर हैड, आप देखिए यहाँ पर लेबर हैड सो दैट यू पास, तो लेबर हार्ट का क्या होगा, यहाँ पर मे का ही प्रयोग होगी, क्योंकि लेबर में यह संभव है, लेबर जो हार्ट करते हैं तो कर ही सकता है, हार्ट करने से ही सक्सेस होते ही हैं, सफल होते ही हैं, इसीलिए संभव है, संभव का अर्थ बताया, इसीलिए मे का प्रयोग हुआ, राइट फ्रेंड्स। वी हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यदि हेल्प करना ही चाहिए तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगी, यहाँ मस्ट, यहाँ शुड भी होगी, तो यू टेल मी क्या होगा, यू टेल मी, तो यहाँ पर कैन होगी, क्या होगी, कैन, ये सकना है, ये क्षमता का प्रयोग है, इसीलिए कैन का प्रयोग हुआ। 15 हो गए। अब यहाँ देखिए, हु विन द मैच, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस में होता है, कौन, हाँ, कौन मैच जीतेगा, कौन मैच जीतेगा, ये फ्यूचर टेंस में आया, इसीलिए विल का प्रयोग हुआ, विल का प्रयोग हुआ, राइट फ्रेंड्स। यू विल इन द रेस। अब आइए, आई ब्रो योर पेन, क्या आपकी कलम से लिख सकता हूँ, तो आई ब्रो ये पेन कहते हैं, तो क्या होगी, या मे का प्रयोग होगी। ये दो चीज़ देखिए, कोई भी सेंटेंस में आई आदि रहते हैं और उसके पहले या बाद में आई रहती है या गॉड रहती है, तो मे का प्रयोग हमेशा होते हैं, ये दो चीज़ याद रखना है। अब आइए चौथी, तो यहाँ पर क्या होगी, कैन का प्रयोग होगा। स्पीक योर लैंग्वेज, आपका भाषा ज्योति कह सकती है, राइट, तो ये क्षमता का प्रयोग हुआ, इसीलिए कैन का प्रयोग हुआ। यू पे योर डेबिट्स, यहाँ पर सूट का प्रयोग होगी, डेबिट मतलब बात रखना या बहस, डेबिट का अर्थ है बहस करना, तो यू सूट पे योर डेबिट्स, आपका चुकती करना है बहस का, राइट। अब देखिए यहाँ पर गॉड है, तो इसका पहले क्या होगी, आपने तो सीख लिया, पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पर क्या होगी, मे, तो मे का प्रयोग हुआ, राइट। अब यहाँ ही सेड दैट ही डू द और, तो क्या होगी कि माइट होगी, यहाँ पर क्यों माइट होगी, क्योंकि ये मे का पास्ट टेंस है, राइट, तो क्या होगी, माइट, MIGHT, ही सेड दैट ही माइट डू द वर्क, वहाँ, तो ये क्यों माइट का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, सेट बाहर 3 का प्रयोग हुआ है, राइट, तो से सेट बनाया गया है, इसीलिए माइट का प्रयोग हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी गॉड है, गॉड रेस्पेक्ट यू, तो यहाँ पर भी मे का प्रयोग होगी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या हो गई, शुड, यहाँ शुड, देखिए दो चीज़ सीखा आपने, यहाँ देखिए मस्ट का प्रयोग हुआ, वही चीज़ है, और यहाँ पर देखिए हेल्प द पुअर, यहाँ पर शुड गया, यदि आवश्यक हेल्प करना चाहिए तो वहाँ पर मस्ट होना चाहिए, और यदि हाँ सहायता तो करना ही चाहिए तो यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ, राइट। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर मस्ट और शुड दोनों का ही प्रयोग हो सकता है, होगी।
अब देखिए राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये पास द एग्जामिनेशन, तो वो परीक्षा में पास किया है। क्या परीक्षा में पास किया है, तो कैसे पास किया, तो ये कैन, हाँ लेबर कर सकता है, पास भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वर्क हार्ड करेंगे तो अवश्य पास होंगे, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ, क्षमता का प्रयोग हुआ, इसीलिए यहाँ कैन का प्रयोग हुआ। अब आइए आवर कंट्री प्रोस्पर। अब देखिए 25 का क्वेश्चन है प्रोस्पर, तो यहाँ पर मे का ही प्रयोग होगी क्योंकि आवर है, क्या पोसेसिव केस है यहाँ पर, तो प्लूरल नंबर है, राइट। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसीलिए क्या होगी यहाँ पर मे का ही प्रयोग होगी, राइट। आप देखिए स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग कॉज कैंसर, स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर होगा ही, है ना। तो ये स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग। तो 26 नंबर का देखिए यहाँ पर भी कैन का प्रयोग होगी, ये क्षमता का प्रयोग हुआ। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। यहाँ देखिए यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। आप 27 का देखिए ओल्ड, या ओल्ड होगी WOULD, ओल्ड क्यों हुआ, क्योंकि फ्यूचर का पास्ट टेंस है, इसीलिए बिल WII बिल का पास्ट टेंस, बिल का पास्ट टेंस क्या हुआ, ओल्ड है, ये आपको याद रखना है। तो आई, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, मे का ही प्रयोग होगी, राइट। 28 का देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन है, उसके पहले क्या है, आई का प्रयोग हुआ, तो इसीलिए मे का प्रयोग हुआ। तो कितना नंबर 28 का देखिए, तो 28 का भी सूड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस आदि बना दे सूड, तो सूड भी लिख सकते हैं क्योंकि सूड आई गो देयर, मुझे बाहर जाना चाहिए, वहाँ बाहर जाना चाहिए, हो सकता है खूब इम्पोर्टेंट है इसीलिए बाहर जाना चाहिए, एकदम संभावित है, चाहिए का अर्थ बताया यहाँ पर, इसीलिए सूड का प्रयोग हुआ। अब देखिए 29 का भी सूड हो गए, क्योंकि सूड इसीलिए हुआ कि टीच मतलब सिखाना, हिस्ट्री स्टडी का सिखाते हैं, या सूड सिखाना चाहिए। हाउ द ओल्ड हैज़ प्रोग्रेस, तभी ना हम प्रोग्रेस होंगे, प्रोग्रेस का अर्थ है उन्नति। आइए वी स्पीक, तो वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सूड हम स्पीक फ्लुएंटली मतलब खुले आम बोल सकते हैं। आप यदि वर्क हार्ड करेंगे ना तो इंग्लिश क्या है, एकदम इजी है फ्रेंड्स। तो आपको ये नोट कर लेना, घर पर प्रैक्टिस करना है, परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और एक बात और करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, अच्छा कंटेंट आपको ताकि मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही।